इस वक्त दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या सुदेश महतो आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो और जेलकेम पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो डुमरी के विधायक, क्या वो दोनों एक साथ में दिखेंगे? 22 फरवरी को क्या कुछ होने जा रहा है? प्रभात तारा मैदान में रांची में कितने सारे लोग जुटेंगे? क्या कुछ होने वाला है? अंदर अंदर से कुड़मी समाज के लोग क्या कुछ मीटिंगें कर रहे हैं? क्या कुछ प्लानिंग चल रही है? वो आज की इस वीडियो में आपको जो है वो बताने वाला हूं। और ये बात मैं नहीं बताऊंगा, ये कुड़मी समाज के जो है वो लोग हैं, कद्दावर लोग हैं, कुड़मी समाज के नेता हैं, वो ये बात को जो है वो बोलते हुए नजर आएंगे कि आखिर में जयराम कुमार महतो के बारे में वो क्या कुछ बोले हैं, सुदेश महतो के बारे में वो क्या कुछ बोले हैं, क्या कुछ होने जा रही है, कुछ बड़ा होने जा रही है, बड़ा क्या कुछ होगी। आज के इस वीडियो में तमाम वो बातें आप लोगों को मालूम चलेगा और आप लोगों के मन में भी कई सारे ऐसे सवालें चल रही होगी जो आज की इस वीडियो को देखने के बाद खत्म हो जाएगी। आगे क्या कुछ होने वाला है वो भी आप लोगों को मालूम चल जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को यहाँ पर क्लिक किए हैं और अगर देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा। उसके बाद देख करके जो कुछ भी आपको लगेगा वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। तो वीडियो देखिए, फिर हम आगे की बातें करेंगे। वीडियो देखिए। विरोधी थे वो जमशेदपुर में भी बहुत भारी संख्या में कुर्मियों का विरोध कर रहे थे। इसलिए सभी लोग मिलकर आज चर्चा किए कि एक बड़े पैमाने पे जो रांची में जो कार्यक्रम होगा, जो 22 फरवरी को प्रभात तारा मैदान में होगा, वो लगभग 5 लाख लोग जुटेंगे, कुर्मी समाज के लोग। अब बड़ा मैसेज भारत सरकार को देना, हम लोग किसी जाति धर्म के खिलाफ रैली नहीं कर रहे हैं, हम लोग भारत सरकार को दिखाना चाहते हैं कि हम लोग एकजुट हैं, हम लोग का मांग जायज़ है और संवैधानिक है। आप इस मांग को जितना जल्दी पूरा करें और कुर्मियों को संवैधानिक अधिकार दें, इसको लेके हम लोग प्रभात तारा मैदान में जुटेंगे। और उस रैली में समाज के सभी गणमान्य जो हमारे माननीय हैं, चाहे एमपी हो, एमएलए हो, और जितने हमारे जो पार्टी के कुर्मी समाज के लोग हैं, जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, सभी लोगों को निमंत्रण दिया जाएगा और सबका सहयोग से होगा रैली। ये बिल्कुल है कि 18 संगठन जो सामाजिक संगठन हैं, उन सभी लोगों ने मिलकर इस रैली को बुलाया है। लेकिन इस रैली में केवल सामाजिक संगठन के लोग नहीं रहेंगे, हमारे जितने भी समाज के नेता हैं, जो एमपी एमएलए हैं, हमारे सुदेश दा हैं, जयराम बाबू हैं, विद्युत दा हैं, आपका सीपी चौधरी जी हैं, मोहतरा महतो जी हैं, योगेंद्र प्रसाद महतो जी हैं, सभी नेतागण जितने लोग हैं, चाहे कांग्रेस हमारे केशव कमलेश महतो जी हैं, सभी नेतागण वहाँ रहेंगे। यहाँ तक भी प्रयास चल रहा है कि बड़े नेताओं को भी बाहर से लाया जाए कुर्मी समाज का, और भारत सरकार को जैसे भी करके इस पर हमको झुकाना है और उन कुर्मी जनजाति को एसटी सूची में लाने का हम लोग प्रयास करेंगे और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हो। अभी देखे होंगे आप, विगत दिनों राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के दबाव में, खुद उसका कुछ ऐसा राज्य सरकार का निर्णय नहीं था, मामला को बहुत दिनों से फंसा के रखे हुए थे। हाईकोर्ट जब 5 दिनों का जो अल्टीमेटम दिया कि 5 दिनों के अंदर आपको पेशा कानून को लागू करना है, उन्होंने आनन फानन में जो ड्राफ्टिंग गलत तरीके से, जिसमें किसी तरह का कोई भी गैर आदिवासी जो मूलवासी लोग हैं उनका भी कुछ तो होना चाहिए ना, सरकार को तो क्लियर करना चाहिए कि मान लीजिए ठीक है, जनजातियों के हित में पेशा कानून है, लेकिन जो समीकरण है, जिस तरह से एकजुट होकर सभी लोग मिल के झारखंड अलग लिए हैं, कोई एक समुदाय से झारखंड अलग नहीं हुआ है, उसमें कुर्मी जनजातियों का भी अहम भूमिका रहा है। ऐसा क्षेत्र है हमारे सिल्ली सुनाहतू में, हमारे जमशेदपुर का एरिया में, जहां 90-95% कुर्मी घर है उस गांव में। अब उस जगह पे 1-2 घर हैं हमारे जनजाति भाइयों का, तो वहाँ किस आधार पे आप पेशा को लागू कीजिएगा, कैसे आप ग्राम प्रधान बनाइएगा, उस सबको आपको क्लियर करके और करना चाहिए। अब फिर थोपने वाली बात होगी कि नहीं, अगर एक घर जनजातियों का है उसी को जिम्मेदारी दे दिया जाएगा, 99 घर वंचित हो जाएंगे संवैधानिक अधिकार। हम लोग पेशा कानून का विरोध नहीं करते हैं, हम लोग भी एक कुर्मी जनजाति, सशक्त जनजाति है, जनजाति के फेवर में पेशा कानून है, उसका स्वीकार हम लोग करते हैं। लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया कि कुर्मी का जो 22 प्रथा है, जो रूढ़ी प्रथा है, उसको भी उसमें शामिल किया जाए। हमने महामहिम जी को भी रिक्वेस्ट किया, हमने माननीय मंत्री जी को भी रिक्वेस्ट किया कि जो हम लोगों का रूढ़ी प्रथा जो है, कुर्मियों का जो अपना जनजातीय प्रथा है, उसको भी उसमें शामिल कर दिया जाए और सख्ती से लागू किया, क्योंकि हम एक सशक्त जनजाति हैं और सशक्त जनजाति होने के नाते उस पर हमको भी थोड़ा, उसमें हमको भागीदारी सुनिश्चित सरकार को करनी चाहिए और उसके बाद आगे लागू करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी आप लोग लगातार जो है कुर्मी अपनी एसटी स्टेटस की मांग कर रहे हैं, आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उसी बीच पेशा कानून झारखंड में इम्प्लीमेंट होता है, तो इसमें कुर्मी समाज
का क्या नुकसान हो रहा है? आखिरकार अगर कुर्मी एसटी में सूचीबद्ध हो जाता, होने के बाद अगर इम्प्लीमेंट होता तो शायद आपको पैसा का लाभ मिल जाता, लेकिन उससे पहले कर दिया है, तो क्या कहिएगा इसको? देखिए, हम यही बात पहले से ही बोलते रहे, हमेशा सरकार को भी बोलते रहे इस तो बात को। विरोध करिएगा कि आप तो कह रहे हैं समर्थन करेंगे, लेकिन नहीं, बात ऐसी है कि हमने हमेशा कहा कि पहले कुर्मी को एसटी में डाला जाए, उसके बाद पेशा को सख्ती से लागू किया जाए, क्योंकि कुर्मी एक सशक्त जनजाति है और एक बड़ी आबादी है। इतनी बड़ी आबादी को उसका संवैधानिक अधिकार बगैर दिए पेशा कानून को आप सख्ती से लागू कर रहे हैं, मतलब उसको आप उसका संवैधानिक अधिकार से वंचित कर रहे हैं और हमेशा से करते आए हैं। बार बार गैर आदिवासी कुर्मी के हमको संबोधित किया जाता है। और मेरा आबादी को आज रांची जिला में कितने प्रतिशत है एसटीओ की आबादी? मात्र 30% है। और पेशा एक को लागू करने के लिए कम से कम 51% चाहिए और हमको उसमें जोड़ दिया गया है। जमशेदपुर हो चाहे आपका रांची जिला हो, हमको जोड़ा गया तब वो शेड्यूल एरिया है। तो फिर हमको जोड़ के जब आबादी आप दिखा रहे हैं तो फिर हमको उसका जो लाभ होना चाहिए, जो उसमें भागीदारी संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए कुर्मियों को, उसको आप काटना चाहते हैं। तो ये सब दोहरी नीति नहीं चलेगा। राज्य सरकार भले कैबिनेट से पास की है, हाउस में हम लोग पास होने नहीं देंगे जब तक सुनिश्चित ना करे कि कुर्मियों को उसका संवैधानिक अधिकार क्या मिलेगा। मतलब ये स्पष्ट कह रहे हैं कि लागू होने नहीं देंगे तो फिर आदिवासी लोग फिर से अपने आप नाराजगी दिखाएंगे, जिस तरह कुर्मी एसटी की मांग आज बहुत जगहों पे आज बहुत जगहों पे कह रहे हैं जनजातीय लोग कि नहीं, सीता लोहदार पेशा कानून का विरोध कर रहा है। इस बात को लोग कहीं कहीं बात को बोल रहे हैं, लेकिन आप क्यों कुर्मियों का विरोध करते हैं? हम अगर दो शब्द बोल दिए पेशा के बारे में तो आपको दुख तकलीफ लग रहा है, लेकिन आप कुर्मियों के बारे में, हमारे नेताओं के बारे में, हमारे जयराम बाबू जो बढ़ता हुआ नेता है, आप क्या क्या शब्दों का यूज नहीं किया। हम लोग को भी दर्द होता है, चाहे सुदेश बाबू के बारे में आप बोलते हैं, हम लोग को भी दर्द होता है। समाज के बारे में, समाज के बड़े नेताओं के बारे में आप गलत सलत बयान देते हैं तो हम लोग को भी दर्द होता है और हम लोग को सह के हम लोग रहते हैं। और थोड़ा सा शीतल उदार अगर पेशा के बारे में बोल दिया तो आपको कह रहा है कि विरोध कर रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो तो आप लोग देख चुके हैं। यह आशंकाएं जताई जा रही है कि 22 फरवरी को प्रभात तारा मैदान में रांची में जो एक तरीके से कहा जाए महा रैली का आयोजन किया गया है और जो वहां पर सभाएं निकाली जाएगी, वो एक तरीके से हुंकार होगा, कुर्मी समाज का हुंकार होगा। और एक नहीं, दो नहीं, 100,000 नहीं, लाखों की तादाद में 5 लाख वहां पर कैपेबिलिटी या कैपेसिटी वहां पर रहेगी लोगों की। उतने लोग वहां पर आकर के और केंद्र सरकार को ये मैसेज पहुंचाना है कि हम लोगों को एसटी, यानी कि अगर देखा जाए तो हम लोग जो है वो कुर्मी समाज के जितने भी लोग हैं वो एसटी सूची में शामिल किया जाए, शेड्यूल कास्ट में यहाँ पर शामिल किया जाए। चूंकि यहाँ पर अगर देखा जाए झारखंड में तो आदिवासियों को मिला करके जो वहां पर काम रहता है और जो एक तरीके से कहा जाए काम लेना रहता है, वो हम लोगों को इंक्लूड करके यहाँ पर चीजें हो रही है, लेकिन लाभ हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। मसलन यहाँ पर अगर देखा जाए तो आदिवासी लोग जो लाभ ले रहे हैं वो तो लाभ ले ही रहे हैं, लेकिन वो जो है जितनी संख्या है वो संख्या में हम लोगों को भी जोड़ करके और हम लोगों को लाभ नहीं दी जा रही है। चूंकि हम लोग एसटी सूची में शामिल नहीं है, तो वो हम लोगों का मांग है और संवैधानिक मांग है। संवैधानिक तरीके से हम लोग मांग कर रहे हैं और लगातार हम लोग मांग करते रहेंगे। तो अब ये मुद्दा जो है वो जोर पकड़ चुकी है। जब से रेल टेका डहर चका आंदोलन हुआ है तब से लेकर के, तो अब आगे क्या कुछ होगा वो आज की इस वीडियो में तो मालूम नहीं चलेगा, लेकिन बस आप बने रहें। लगभग जो है वो 20 दिनों के अंदर अंदर तो आप लोगों को मालूम चल ही जाएगा कि क्या कुछ होने वाला है। इतना जान लीजिए कि बड़ा कुछ होने जा रहा है। अब जो कुछ भी होगा आगे आप लोगों को मालूम चलेगा और जयराम कुमार महतो जी का भी बयान आप लोगों को सुनने को मिलता रहेगा। तो ये भी बात आपको मालूम चलेगा कि क्या सुदेश महतो और जयराम महतो एक साथ में दिखते हैं, क्या ये लोग मिल करके और फिर क्या कुछ करने जा रहे हैं, क्या कुछ करेंगे, वो तमाम चीजें। बस इन सब सारी चीजों को लेकर के आप लोगों का क्या है ख्याल, आप लोग क्या सोच रहे हैं, आप लोगों का जो भी सोच है वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए